हेलो गाइस, क्या है अवचेतन मन की शक्ति? ये किस तरीके से काम करती है और ये कब काम करती है और ये कब काम नहीं करती है? आज हम अवचेतन मन की शक्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मैंने इन दिनों कई लोगों से बात की है और उनकी एक ही शिकायत होती है। मैंने कई सप्ताह और कई माह तक स्वयं से यही कहा है कि मैं धनी हूँ, मैं संपन्न हूँ, पर कुछ नहीं हुआ। जबकि ऐसा कहते हुए उन्होंने भीतर से यही महसूस किया था कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने वाकई इतनी बार कहा है कि मैं बुरी तरह थक गया, हालात और भी बदतर हो गए। बोलते हुए जानता था कि यह सच नहीं था। उसके वाक्यों को सजग मन ने नकार दिया और उन्होंने जिस दावे को सही माना उसे ही साकार कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या थी वजह? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आत्म सुझाव हमारा हमें ये बता रहा है कि जो तुम बोल रहे हो और जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है, यह मानसिक संघर्ष कलह पैदा करना कर दे। इस तरह इस व्यक्ति के कहे वाक्यों ने हालात को बदतर कर दिया, क्योंकि उनमें अभाव की गंध थी। अवचेतन मन केवल वाक्यों या शब्दों को नहीं, आपके विश्वास और धारणाओं को मानता है। अब मैं उन लोगों को सलाह देना चाहती हूँ जो अपने अवचेतन मन से और अपने आप से बहस करते हैं, जिनका मन कुछ सोचता है और विचार कुछ होते हैं। उनके लिए मैं एक सलाह दूंगी कि उन्हें करना क्या चाहिए कि वो अपने अवचेतन मन और विचारों को एक जैसा कर सकें। जिन लोगों का अवचेतन मन और आत्मविश्वास अलग अलग है, उनके लिए मैं ये सुझाव देती हूँ कि वो सोने से पहले स्वयं से कहें, मैं दिन रात अपने सारे हितों के लिए संपन्न हो रहा हूँ। मैं दिन रात अपने सारे हितों के लिए संपन्न हो रहा हूँ। इससे कोई बहस नहीं होगी। इससे आपके आत्मविश्वास और अवचेतन मन में कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम सच है। इसलिए सच है क्योंकि आप अपने हित के लिए काम कर रहे हो। आप इसमें अपने मन को ये नहीं बता रहे हो कि मैं अमीर बन चुका हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे पास इतना पैसा है। आप अपने मन को ये नहीं बता रहे हो, आप एकदम सच बोल रहे हो। और जब आप अपने मन को ये बताते हो, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, और आपके पास शायद वो सब चीज़ें नहीं होती, तो इससे आपको लगता है कि मैं अपने मन से, अपने आत्मा से झूठ बोल रहा हूँ, और फिर आपके अंदर बहस होने लगती है। पर जब आप इन शब्दों को बोलोगे तो आपके अंदर कोई बहस नहीं होगी। जब आपको लगता है धन धन धन, ऐसो आराम ऐसो आराम, ऐसा कहने से आपके पास बहुत धन हो जाएगा, तो आप ऐसी बातें कहते हैं तो आप कोरे चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जैसा पैसा पूरा नहीं है, पैसे की तंगी है, या फिर लगता है किस्त नहीं चुक पाएंगी। अगर आप भविष्य के लिए डरे हुए हैं तो आप कोरे चेक पर साइन कर रहे हैं और नकारात्मक हालातों को अपनी ओर खींच रहे हैं। अवचेतन मन आपके भय और विश्वासों को आपका आग्रह मानता है और उन्हें स्वयं बाधा, विलंब, कमी, अभाव या सीमाओं के रूप में प्रकट करता है। उसके लिए धन की भावना से अधिक धन पैदा होगा, उसके लिए अभाव की भावना से अधिक अभाव पैदा होगा। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब भी आप उठें, अपने भीतर संपदा, सफलता, धन, शांति और भावना पैदा करें। मन को यथासंभव इनके ही साथ व्यस्त रहने दें। ये सकारात्मक सोच ही आपके अवचेतन मन के खाते को भरेगी और आपके लिए संपन्नता और खुशहाली भी लाएगी। मैं आपको बोलती हूँ, अरे मैंने ऐसा किया था पर कुछ नहीं हुआ, आप 10 मिनट बाद ही डर में डूब जाएंगे। इसलिए इसका नतीजा आपको नहीं मिलेगा और आपने अच्छाई के उस अवसर को मिटा दिया। किसी भी बीज को धरती में बोने के बाद उसे बार बार कुरेदा नहीं जाता, खोदा नहीं जाता। आपको बीज बोना है, आपको वो तब काटना है जब वो पेड़ के रूप में ऊपर आएगा, ना कि उसे ज़मीन में ही खोद खोद के देखना है कि इसमें फल आएंगे
या ये बीज बड़ा होगा या मैं इससे फल खाऊंगा, आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं कि आपने कहा कि आप भुगतान नहीं कर सकते। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो अपने वाक्यों को आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे मैं वह भुगतान, आपको यहीं छोड़ देना है, इसे आपको अधूरा ही रखना है। फिर इसके आगे आपको एक सकारात्मक और सृजनात्मक कथन बना दें, जैसे मैं तो दिन रात सभी तरीकों से संपन्न हो रहा हूँ। संपन्न होने का अर्थ है कि आप ज्ञान, समझ और भौतिक संपत्ति आदि हर क्षेत्र में समृद्धि हो रहे हैं। पैसा ही दौलत का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो विनिमय का प्रतीक है। यह स्वतंत्रता, विलासिता, वैभव और परिष्कार का प्रतिनिधित्व करता है। मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती जो ये कहे कि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। वह हमेशा अपने लिए अधिक की तलाश कर रहा होता है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे के प्रोसेस समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।